अब तक का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री कौन? मोदी। मोदी इज द बेस्ट। बाकी अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो तो करते रहो, कोई मिलेगा ही नहीं आपको। आपके विचार क्या है, कौन होना चाहिए अगला प्रधान? नरेंद्र मोदी। मोदी। और सुन लीजिए, गिद्धरों के झुंड से शेर डरा नहीं करता, शेर अकेला चलता है और वही राजा कहलाता है। ये जितने भी झुंड बना लें लेकिन मोदी को कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि मोदी जो है सांगोल जो था हमारे देश का, चोल राजाओं का, 70 सालों से म्यूजियम में पड़ा हुआ था। आज ये मोदी की हिम्मत है और मोदी की वीरता है जो आज वो संसद भवन में आ पहुंचा, और उसने हिंदू देश जो 80% इस देश की जनसंख्या है उसको आज उसने रिप्रेजेंटेटिव बनाया है। ये मोदी की ही दम है। और कोई नेता ऐसा कर दे तो आप बोल दीजिए, ऐसा कोई नेता दूसरा कोई कर दे तो आप मुझे दिखा दीजिए। जय सिया राम। मोदी ही आएगा और मोदी ही जीतेगा। कारण क्या है कि एक काम बताइए, कारण क्या, क्यों मौका देना चाहते? 10 साल हो जाएंगे। लीजिए, आप सामाजिक स्थिति देख लीजिए, ना कोई जातिवाद ना कोई धर्मवाद, सबको रोटी पानी सबको मिल रही है, सबको रोजगार मिल रहा है। यहाँ सब सारे भाई हैं, कोई भूखा नहीं है। यही है जमीनी हकीकत। कोई जालसाजी करके कागज में कुछ दिखा दे, बाहरी ताकतों से लेकर कुछ भी दिखा दे, मोदी को गिराने के लिए कुछ भी षड्यंत्र कर दे, खड़यंत्र कर दे, चाहे कोई भी जालसाजी कर दे, लेकिन मोदी को दुनिया जान रही है। आज हमारे देश के सभी लोग जान रहे हैं भाई साहब, ये बात आप समझिएगा। आप भी समझ रहे होंगे अंदर से, अंतर ध्यान से, कि मोदी ने इस देश के लिए क्या किया है। आज हम इतने देश हित में काम बताइए कुछ। बहुत सारा चीज देश हित में। आज आप हो, ऐसे हम हो, इतना इंडिपेंडेंस महसूस कर रहे हैं, इतना खुल के बोल पा रहे हैं, ये मोदी का ही तो देन है। कांग्रेस के राज में हम लोग क्या इतना खुल के बोल पाते थे? इतनी खुल के क्या सांस ले पाते थे? आप खुद सोचिए। आप वो 2014 से पहले की पीरियड को याद कीजिए। क्या इंसान अपने आप को इंसान समझ पा रहा था? सब मायूस होके घूम रहे थे, मुंह लटका के नीचे सर करके घूम रहे थे। आज सब सीने ऊंचा करके घूम रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे कोई भी धर्म जाति या नस्ल के इंसान हो। आज ये भारत देश में सबको आज़ादी मिली हुई है। ये मोदी का ही देन है। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कांग्रेस के शासन में ये कभी नहीं हो सकता, चाहे जितना भी षड्यंत्र कर लें। जनता समझ चुकी है, जनता कोई मूर्ख नहीं है। ये 2024 की सभी पार्टियां चुनाव के लिए कमर कस चुकी हैं। क्या लगता है कौन होना चाहिए अगला प्रधान? मोदी। मोदी जी है, वन एंड ओनली। क्यों मोदी? श्री राम है, मोदी जी पर काम की है। क्या काम? वो आपके सामने है, आप खड़े हुए हो यहाँ पर, आज़ादी से बात कर रहे हो। किसी भी देश में आज चले जाओ तो भारत का नाम वैसे नहीं लिया जाता जो कांग्रेस के टाइम में लिया जाता था, ठीक है। और आज की डेट में डेवलपमेंट दिखती है। आज की बदलाव इंडिया गेट जाके साल में देखना सर, आप 9 साल में कितना बहुत बदलाव देखा है सर। महंगाई है लेकिन उसी हिसाब से कमाई भी है। बेरोजगारी, जो काम नहीं करने वाला है वो तो कहेगा काम नहीं करना मुझे। जिसको काम करना है, जिसको कमाना है, जो जिम्मेदार पर्सन है, वो उसके लिए पैसा भी है, कमाई भी है, सब कुछ है। हर क्षेत्र में काम हुआ है। आप क्या कहेंगे संसद भवन को लेकर? विपक्ष की वजह संसद भवन की नहीं है, सिर्फ मोदी की लोकप्रियता उनको खाया जा रही है। मोदी इतना विदेशों में और हर जगह लोकप्रिय हो रहा है, उसकी वजह से उनको दिक्कत हो रही है कि इतना लोकप्रिय मोदी क्यों हो रहा है। मोदी विदेशों में जाता है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो चाहे अमेरिका हो, वहाँ पे हर हर मोदी होता है। इनसे इन लोगों को जलन होती है। ये लोग सबको एकजुट करने का प्रयास करते हैं, इसके खिलाफ हम लड़ेंगे, इनको हराएंगे, लेकिन वहाँ पर ये नहीं सामंजस्य बैठा पाते हैं कि हम प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे। वहीं आपस में लड़ने लगते हैं, फिर अकेला मोदी बचता है और जीत जाता है। आज की न्यूज़ पूरे दिन पाकिस्तान की चली है। पाकिस्तान में वो अपनी सरकार को कोस रहे हैं कि वहाँ एक मोदी है जो हर घर के गरीब को अनाज दे रहा है, 2000 रुपये किसानों को दे रहा है और इतनी सुविधाएँ दे रहा है, इतने बड़े देश को चला रहा है। वहीं पे छोटा सा देश पाकिस्तान आप बगल में देख लीजिए, इतना परेशान है, 1-1 किलो आटे के लिए तरस रहा है। और यहाँ पर 800-900 करोड़ की संसद बन रही है। ये मोदी की देन है। और हमारे देश की लड़कियाँ जो पहले 2014 के पहले की देख लीजिए कि खुले में घूम नहीं सकती थी, खुले में घूम नहीं सकती थी, लेकिन आज की डेट में देखिए वो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप अकेले घूम रही हैं, लेकिन उनको कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी बार मौका, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अभी भारत को विश्वगुरु होना बाकी है, भारत को अभी हिंदू राष्ट्र घोषित होना बाकी है। उसके लिए अभी मोदी का आना बहुत ज़रूरी है। मोदी आएंगे और 2024 में मोदी फिर से आएंगे। बहिष्कार कुछ नहीं हुआ, वो बेचारे रो रहे हैं तो उन्हें रोने दो, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ खा लिया है, अब उनको खाने को मिल नहीं रहा। तो जो विपक्ष पार्टी है, दे आर मिलियनर।
अरबोपति हैं, अंबानी भी उनके आगे कुछ नहीं है, इतना पैसा उन्होंने इकट्ठा कर लिया। तो अब बेचारे के पास मिल नहीं रहा, तो खाना की आदत पड़ी है, दैट्स इट। आरजेडी एक जो पार्टी है उसने तो ताबूत से तुलना कर दी संसद भवन की, नए संसद भवन, क्या कहेंगे? उसके अपने संस्कार है, उसका ताबूज ही पसंद है, तो उसको क्या खुद ताबूज में रहे, दैट्स इट। तो अब तक का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री कौन? मोदी। हाँ। मोदी इज द बेस्ट। बाकी अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो तो करते रहो, कोई मिलेगा ही नहीं आपको। अच्छा, काम की हम बात करें, 9-10 साल हो जाएंगे 2024 में। सबसे अच्छा काम कौन सा लगा मोदी का? मोदी के सभी काम बहुत अच्छे हैं, ये केजरीवाल ने थोड़ा गंदा बुला दिया है। केजरीवाल ने फ्री करके लोगों को अपाहिज कर दिया, और केजरीवाल जैसा झूठ कोई नहीं बोल सकता, तो झूठ बोलने में माहिर है। कट्टर ईमानदार बताते हैं अपने आप को, सबसे बड़ा झूठ ही यही है। तभी तो रात में फाइल चुराई। नहीं, वही तो सबसे बड़ा झूठ है कि वो कहता है ईमानदार हो। आज उद्घाटन हुआ संसद भवन का, बहिष्कार की वजह क्या क्या मानते हैं? जिस तरह विपक्ष नहीं आया, लोगों को बच नहीं रहा, लोगों को बच नहीं रहा, क्लियर है ये बात ये है कि उनसे उद्घाटन नहीं करा, इसलिए रो रहे हैं। कह रहे हैं कि से करा लो। उनका कहना है कि राष्ट्रपति को करना चाहिए था ये। याद है कि जब राष्ट्रपति बने थे तो कांग्रेस वाले उसके बारे में गंदा बोल रहे थे, है ना? जिनको इतनी तहजीब नहीं है कि राष्ट्रपति के बारे में गंदा मत बोले, प्रधानमंत्री के पद पे भी गंदा नहीं बोलना चाहिए। जो गंदे बोलते हैं उनके संस्कार बहुत गंदे हैं, क्योंकि उनके संस्कार गंदे हैं। विपक्ष की जो एकता दिख रही है, तो 2024 का जो माहौल बन रहा है, क्या लगता है? कहाँ एकता है? किसकी आप ये बताइए किसकी है? आपको ये आज तक अभी नीतीश कुमार ममता जी से मिल रहे हैं, अखिलेश यादव से मिल रहे हैं। मिलने से तो मोदी जी जब जाते हैं तो कलकत्ता में ममता बनर्जी भी मिल जाती है। मिलने से 24 में क्या मन बनाया? 24 में मोदी, कोई और है ही नहीं। आप ये बताइए, कहीं नहीं है। इतने लोग यहाँ खड़े थे, किसी ने कहा कि राहुल गांधी हैं, किसी ने कहा कि ममता बनर्जी हैं, किसी ने कहा कि नीतीश कुमार जी हैं, किसी ने कहा कि अन्य कोई है। मोदी जी के आगे कोई नाम ले रहा, क्या कारण आखिर? उसको ये पता है ना कि कब हमको किससे क्या कहना है, क्या हमको उसको ये कहना है कि तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूँ। कि कोई एक लगा रहे बेचारे पहुंच नहीं पाए अभी तक। जाति को लेके चल रहा है, कोई एक जाति को ले चल रहा है। मोदी जी को आपने देखा कहीं कि ये कहते हैं कि ये जाति आवास हम इन जाति वालों को देंगे, ये इनको इस जाति वाले को देंगे, ट्रेन हम इस जाति वाले के लिए चला रहे हैं, राशन हम किस जाति वाले के लिए चला रहे हैं? कभी आपको ऐसा एहसास हुआ? आज आप ये बताइए, लोग कहते हैं कि मुस्लिम विरोधी भाजपा थी, पहले लोग कहते थे मुस्लिम विरोधी भाजपा थी। आज आवास और राशन मिल रहा है। हमको जहां तक मुझे उम्मीद है कि सबसे ज्यादा मुस्लिमों को ही आवास और राशन मिल रहा है। शायद आपको भी ये लगता होगा, शायद ही मुझे भी लग रहा है। राहुल गांधी कोई गए थे पता नहीं कहां, कौन से देश में, वहां पता चला मंच पे बैठ के यहाँ भारत की बुराई कर रहे थे। मोदी जी तो वहां गए, 20,000 आदमियों के सामने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बॉस कर रहा है। वहां जो भारतीय रह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में जो भारतीय रह रहे हैं, उनको कितना गौरवान्वित महसूस हुआ होगा कि मेरा प्रधानमंत्री आया और यहाँ ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री बॉस कर रहा। कितना प्राउड आया होगा, कितना प्राउड आया होगा। ये इसको कहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री। कुछ बोल रहे जब अटैक हुआ था वहाँ अफगानिस्तान में, तो जो वहाँ से भारतीय सारे आए हैं वो मोदी के नाम से आए हैं, कोई और होता सब आ रहे हैं सिर्फ भारतीय फ्लैग बता के, तो वो उसी के पीछे आ रहे हैं। कोई अब वो होता राहुल गांधी तो नहीं आते हैं यहाँ पे, अपन सोच ही रहते कि वो आएंगे, नहीं आते। वो मोदी था तब वो आए हैं यहाँ पे। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में ऑस्ट्रेलिया में बोला हमारे 4 जहाज आए हैं, और हमारे वो कौन है विदेश मंत्री कौन, उसने बोला हमारे 90 जहाज आए थे इंडिया में, जब वहाँ पर रेस्क्यू के लिए वहाँ से बुलाया गया रशिया और यूक्रेन से, तो 90 जहाज आए थे। दे आर शॉक्ड कि हम हिंदुस्तान में 90 जहाज आए हैं, और उसमें इंडिया के अलावा पाकिस्तान वगैरह भी, बांग्लादेशी वगैरह सारे आए थे। राहुल गांधी तो कहते हैं कि मोदी जी का जाने का समय हो गया है, कर्नाटक हमने जीत लिया, मोहब्बत से जीतेंगे 2000। राहुल गांधी जी की भाषण का क्या महत्व है? उनके मन में तो सपने में जो आए वो बोल देते हैं। वो रात में सोते हैं तो यही सपना देखते हैं कि राहुल गांधी मतलब हमारे मोदी जी चले गए, लेकिन देश की जनता जानती है मोदी देश के जनता के दिलों में बसते हैं। क्यों? आज जनता को एहसास हो रही है कि हम भी कुछ हैं, इस देश के हम रिप्रेजेंटेटिव हैं। चाहे आप हो, मैं हूँ, आप तो हमसे ज़्यादा दुनिया की जानकारी रखते हैं, आप मीडिया वाले हैं, आप भी देखते होंगे कि हर जगह चाहे वो रोड में भीख क्यों ना मांगता हो, उसके अंदर भी देश प्रेम जगा हुआ है। ये मोदी का देन नहीं है तो और किसका देन है? आप बताइए।
कांग्रेस के राज में आप थे ना, सारे मीडिया कर्मचारी थे, या सामने नहीं थे या पीछे से तो थे ही, लेकिन वो सब जानते हैं सच्चाई क्या है। क्या किसी के अंदर देश प्रेम था? देश प्रेम की कोई भावना थी? आज हमारी बात, आपकी बात सुनी जा रही है। ये मोदी की अच्छी सुशासन नहीं है तो और क्या है? आप हमसे भाषण पूछ रहे हो, मैं एक बहुत साधारण आदमी हूँ। मोदी के औकात या राहुल गांधी के औकात के सामने मैं कहीं नहीं टिकता। राहुल गांधी जी बहुत ऊपर माउंट एवरेस्ट पे हैं और हम ज़मीन के धरातल पाताल में घुसे हुए हैं। लेकिन भी राहुल गांधी के बारे में हम अगर बोल रहे हैं तो हम उनके कटाक्ष जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनको ये बताना चाह रहे हैं कि भारत की अगर आपको आत्मीयता को समझना है, भारत देश जो है उसको अगर आपको समझना है, तो आपको गाँवों में रहना होगा। 10 साल पहले रह के देखिए क्या गरीबी है, क्या दुख है, क्या दर्द है, कैसा विचारधारा है हमारे देश की, क्या हमारी देश की परंपरा और संस्कृति है, उसको पहले आप समझिए। अपने आँखों से देखकर समझिए, किसी की किताब में लिख देने से या किसी के बोल देने से मत समझिए। वो आपको गुमराह कर रहे हैं। राहुल गांधी जी के लिए मैं बोलूँगा, वो आपको गुमराह कर रहे हैं। राहुल गांधी जी बुरा इंसान नहीं है। उनके साथ उनके जो चेले चपाटे जो घूम रहे हैं, जो वो उनको गुमराह कर रहे हैं। राहुल गांधी जी गुमराह नहीं है। वो बंदा अच्छा हो सकता है, मैं उसकी व्यक्तिगत स्थिति पे बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनकी जो पार्टी ने जो विचारधारा खड़ा किया है या जो डेमागोजी जो खड़ा किया है, झूठ मूठ का जो भ्रम जो खड़ा किया, महिषासुर जो बनाया है, उस पे ये भारत देश नहीं चलेगा। भारत देश ये 2000, 3000, 4000, 5000 साल पुरानी संस्कृति है। यहाँ